एक राज्य भारत में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही एक जगह है कन्नौज। वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल। माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन पिता ने आदेश दिया, बेटा जाओ जंगल से हवन के लिए लकड़ी ले आओ। लकड़ी लेने के लिए जंगल गए, लकड़ी तोड़ करके गट्ठर बना लिए और वापस आने लगे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वेश्या का घर है। और वेश्या इस तरह से वस्त्र को पहन रखी थी कि उनका आधा शरीर नग्न दिखलाई देता था, आधा शरीर ही वस्त्र से ढका हुआ। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और एक दो पुरुष भी ऐसे ही निकृष्ट स्वभाव के उनके पास थे। दोनों में हंसी मजाक सब चल रहा था। दृश्य का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। अभी आप लोग यहाँ साधु महात्माओं को देख रहे हैं, भगवान के चित्र को देख रहे हैं। इस दृश्य का ऐसा प्रभाव है कि आप लोग शांति से बैठे हैं। ऐसी जगह पर यदि कोई हीरोइन वगैरह हीरो वगैरह के चित्र लगा दिए होते तो आप लोगों का मन अब तक में चंचल हो गया होता। दृश्य का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। बहुत निकृष्ट दृश्य की ओर अजामिल की दृष्टि गई। वेश्या को देखा, वेश्या के पास रहने वाले व्यभिचारी पुरुष को देखा। उस दृश्य को देखते ही मन मलिन हो गया। अब वह माथे पर का गट्ठर नीचे रख दिया और वेश्या की तरफ जाने लगा। फिर थोड़ा रुक गया। हाँ, हमारा घर तो ब्राह्मण के यहाँ है, हमारा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। हम तो माता पिता के भक्त हैं, पिताजी के लिए हवन की लकड़ी लेकर के जा रहे हैं। तो कभी जब धर्म का भाव मन में उदित होता था तो पैर रुक जाता था, कभी किसी जन्म का पाप हावी हो जाता था तो कदम आगे बढ़ने लग जाता था। कभी पैर आगे बढ़े, कभी पैर पीछे हो। यही है अच्छा बुरा कर्म का संस्कार। अच्छा कर्म का संस्कार बुरा कर्म करने से रोकता है। अब बुरा कर्म का संस्कार अच्छा काम करने से रोकता है। बुरा काम से जो बुरा संस्कार बनता है वह बड़ा प्रबल होता है। बुरा कर्म का बुरा संस्कार इतना प्रबल हो गया कि अच्छे कर्म के संस्कार को रोक दिया और वह अजामिल वेश्या के पास पहुंच गया। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा संस्कारी, माता पिता का भक्त तो था ही। उस संस्कारी पुरुष को जैसे ही वेश्या देखती है वैसे ही पहले से जो निकृष्ट लोग उनके सामने थे सबको ढकेल दिया, हटो तुम लोग। और इस दिव्य पुरुष से जाकर के चिपट गई। जिस दृश्य के दर्शन से मन मलिन हो जाता है, उस दृश्य का यदि संस्पर्श जीवन में हो जाए मन महामलिन हो जाता है। अब तो अजामिल का मन महामलिन हो गया।
माता पिता के आदेश को भूल गया, माता पिता की सेवा को भूल गया, धर्म कर्म सब भूल गया और उसी वेश्या के पास रहने लगा। अब तो वहीं घर बना लिया, वेश्या के साथ रहे, लूट करके, खसोट करके, चोरी करके, जैसे तैसे लाला करके वेश्या को धन देने लगा, वेश्या को खुश करने लगा और धीरे धीरे उस वेश्या के पेट से 10 पुत्र को जन्म दिया। लेकिन था कुछ तो संस्कारी ही। विष्णु सहस्र नाम से, भगवान से संबंधित नाम अपने बालक का रखता था। किसी का नाम विष्णु रखा, किसी का नाम नारद रखा, किसी का नाम गोवर्धन रखा, या इसी तरह से नाम रखता गया। सबसे छोटा लड़का जो था उसका नाम नारायण रखा। अब देखिए, अजामिल दिन रात पापिन के साथ में रहने वाला भगवान का नाम बेटे का रखता है। आजकल देखो कमाल हो गया, बेटा को कहता है चिंटू, पिंटू, गुड्डू। ये कौन भगवान का नाम है? गुड्डू गुड्डू जपते हुए यदि बाप मर गया तो किस वैकुंठ में जाएगा? क्या क्या नाम रखता है। बेटी का नाम देखिए कैसा कैसा। मेरे से बहुत लोग नाम पूछते हैं, हम तो विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम निकालते हैं, भगवान से संबंधित कोई नाम रखते हैं। बेटी के लिए नाम पूछते हैं तो गायत्री सहस्र नाम, गंगा सहस्र नाम, यमुना जी का सहस्र नाम निकालते हैं और उनमें से एक नाम रख देते हैं कि मरते वक्त भी नाम मुंह से निकल जाए तो कल्याण हो जाएगा। कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। महाराज छोटा नाम रखो, सबसे छोटा नाम। तो वह चाहता है कि महात्मा जी गुड्डू बोल जाए, लेकिन महात्मा से ज्यादा कौन जान सकता है? दुनिया का ज्ञान जहां खत्म हो जाता है वहां से तो महात्मा का ज्ञान शुरू होता है। सबसे छोटा चाहते हो। ओमेत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मामनुस्मरण, गीता में लिखा हुआ है। एक अक्षर से भी छोटा कोई नाम हो सकता है। इतना दिमाग कमजोर हो गया है कि 2-4-5 अक्षर का नाम तुम नहीं याद रख सकते तो ओम रखो नाम। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा, एक अक्षर का ओम बोलो बेटा। इससे भी छोटा नाम होना चाहिए ओम। यदि कहो कि महाराज कुछ बढ़ा दो तो 2 अक्षर का राम रखो, 2.5 अक्षर का कृष्ण रखो, गुरु रखो। एक से एक नाम है भगवान का, 2 अक्षर का, 1 अक्षर का, 3 अक्षर का, 12 अक्षर का, 24 अक्षर का, 16 अक्षर का। तब भी आदमी बड़ा रखना चाहो तो बड़ा नाम भी है, छोटा रखना चाहो तो छोटा नाम भी है, सबसे छोटा रखना चाहो तो 1 अक्षर का भी नाम है। तो अभी चिंटू तो पिंटू, अंग्रेज के कुत्ते का नाम, ये सब था जो आज लोग अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं। वेश्या के साथ में रहने वाला व्यभिचारी अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रखा, 4 अक्षर का नाम बोलता था। और आज के धर्मात्मा कहने वाले अपने बेटा बेटी का नाम क्या से क्या रखता है। आज की कथा सुन करके कान पकड़ लो, यदि नाम रखे भी हो तो यहां से जाकर नाम बदल लेना। कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। माता पिता का स्वभाव होता है या तो बड़ा बेटा से ज्यादा प्रेम करेगा या तो छोटा से। बड़ा बेटा यदि को बढ़िया नौकरी कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, सेवा कर रहा है तो बड़ा से ज्यादा प्रेम करता है। अब बुढ़ापे में यदि एक ठो हो गया बेटा तो उससे ज्यादा प्रेम करेगा, या तो बड़ा से या छोटा से।
बीच वाले बेटे तो ऐसे घिसते रहते हैं। तो अजामिल को छोटा बेटा से बड़ा प्रेम था। उसका नाम नारायण। खाए तो उनको अपने साथ में बिठा करके, सोए तो उनको बगल में लेकर के, हंसे तो उनको पास में बिठा करके, दिन रात उस बेटे से इतना प्रेम हो गया था कि कहा नहीं जा सकता है। बेस्या के साथ में रहते रहते, बेटे के साथ लाड़ प्यार करते करते उनके जीवन के 88 वर्ष पूरे हो गए। अत्यंत वृद्धावस्था आ गई। एक दिन चारपाई पर लेटा हुआ था और उनका बेटा नारायण सामने खेल रहा था, देख रहा था अजामिल। उसी वक्त जैसे चूहा के बिबर में सांप घुस जाता है, उसी तरह से उसको लेने के लिए जमदूत आ गया, भीतर घुसने लगा उनके प्राण को निकालने के लिए। जमदूत का दर्शन सब नहीं करता है, आ जाएगा यहाँ पर लेकिन सब नहीं देखेगा। जिनको लेने के लिए आया है वही केवल देखेगा, सब देख लेगा फिर तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरे बाप को लेने के लिए आया, ऐसे थोड़े ले जाने देंगे, लड़ाई हो जाएगी। जमदूत नहीं चाहता है कि सारे जीवन तो एक बुढ़ा लड़ाई है, मरते समय भी लड़ाई छेड़ेगा, सो वो ठीक नहीं। तो आराम से लेकर के जाऊं, किसी को पता नहीं चले। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। आ जाता है, आ गया, 2 मिल करके आया। टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा शरीर है, रोंगटे खड़े हैं, बड़े भयंकर दाढ़े हैं, हाथ में मुगदर है, तलवार है, पास है, फरसा है, बड़ा विकराल रूप है। देखते ही तो अजामिल का होश उड़ गया। ऐसा रूप यमदूत का होता है कि देखते ही सारे होश उड़ जाएंगे। देखते हैं मरने के समय लोगों का पसीना उतरने लग जाता है, आंख से आंसू निकलने लग जाती है, लेकिन बोल नहीं पाता है कुछ। बात जरूर है, बात यही है कि जमदूत सामने खड़ा है, दूसरे को नहीं दिखलाई देता है, जिसको लेने के लिए आता है वही केवल देखता है। उसके डर के मारे पसीना से तरबतर हो जाता है, आंख से आंसू निकलने लग जाती है, आकुल व्याकुल हो जाता है, हाय अब क्या होगा। मकान सामने खड़ा है, लड़के बच्चे सब हैं, उनको लगता है कि मेरी ही तरह सब देखते होंगे, लेकिन सब नहीं देखता है। उनको लगता है सब खड़े हैं लेकिन बोलते तो कोई नहीं कुछ। इस पापी यमदूत से कोई बचाने के लिए सामने आता नहीं। इसी बेटे के लिए, इसी परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया था। आज जब यमदूत आकर के खड़ा है तो सब किनारे हो गया है। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं, आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं, सब किनारे हो जाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं। उस समय अजामिल सामने देख रहा, मेरा बेटा नारायण खेल रहा है। पता नहीं किस जन्म का पुण्य उनका फलित हुआ कि जोर से उनके मुंह से एक बार निकल गया, नारायण। पुकार तो रहा था बेटा को कि बेटा तुमसे मैंने बहुत प्यार किया, 9 बेटे से तो ऐसे तैसे, लेकिन तुमसे तो इतना प्यार किया, कम से कम तुम तो आ जाओ। बहुत जोर से पुकार लगाई। उस पुकार को बेटा तो नहीं सुना, अंतकाल की पुकार को बेटा तो नहीं सुना, लेकिन जिसका वह नाम है उसने सुन लिया। नारायण जिनका नाम है, उस मालिक ने उस पुकार को सुन लिया और उन्होंने तुरंत अपने 2 दूतों को भेजा।
पापी को लेने के लिए यमदूत आता है, पुण्यात्मा को लेने के लिए देवदूत आता है। यमदूत जब आता है तो वातावरण अंधकारमय हो जाता है, कुछ नहीं सोचता है। जब देवदूत आते हैं सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उजेला ही उजेला हो जाता है। दोनों यमदूत उनके भीतर घुस गए थे, उनके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालने के लिए खींचने लग गए थे। उसी वक्त देवदूत आए और गंभीर वाणी करते हुए, अरे दुष्ट, धर्म के क्षेत्र में अधर्म कैसे घुस गया? तुम कैसे घुस गए इनके भीतर में? जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो देख लो सुदर्शन चक्र है हमारे हाथ में, सिर काट लेंगे। यमदूत तो डर गया, अजामिल को छोड़ करके अंदर से बाहर निकला। क्या बात है? हम अपने मालिक के आदेश से इस पापी को लेने के लिए आए। देवदूतों ने कहा यह पापी है। कैसे बड़ा पापी कौन होगा? माता पिता की सेवा छोड़ करके, ब्राह्मणत्व को मिट्टी में मिला करके सारे कर्म इन्होंने किए। वेश्याओं के साथ इन्होंने 88 वर्ष बिताया। कोई अशुभ कर्म नहीं जो इन्होंने नहीं किया है। इस पापी को दंडपाणी महाराज यमराज ने लेने के लिए भेजा है। कहा इनसे बड़ा पुण्यात्मा तो कोई है ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक लोग भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी अंत काल में इतना दुख होता है कि भगवान के नाम को भूल जाते। और इन्होंने तो मरते समय भगवान का नाम लिया है। इनको तुम पापी कह रहे हो? क्या भगवान का नाम लिया था कि बेटा का नाम लिया था? तो बेटा को पुकार रहा था। देवदूतों ने कहा भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। भगवान के नाम को भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, क्रोध से लो, किसी भी तरह से लो, मंगल ही मंगल होगा। देवदूतों ने यमदूतों से कहा कि सुनो, अमृत का क्या काम है बताओ? का अमर कर देना, अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है। कहा हाँ। गाली बकता हुआ कोई अमृत पी जाएगा तो वह अमर होगा कि नहीं होगा? तो जरूर हो जाएगा। निंदा चुगली करता हुआ अमृत पी जाएगा तो अमर होगा कि नहीं होगा? कहा जरूर होगा। किसी भी तरह से अमृत पी जाएगा तो अमर होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। उसी तरह से किसी भी भाव से इनके मुंह से भगवान का नाम निकला हो, इसका अब कल्याण होकर के रहेगा, इसका उद्धार होकर के रहेगा। जल्दी से यहां से भाग जाओ। यमदूतों को भगाया और देवदूतों ने अजामिल से कहा कि अजामिल, अभी जो 2 पुरुष आए थे उनको देखा था? हाँ। कैसा लग रहा था महाराज? रोम रोम कांप रहे थे। उस दोनों भयंकर पुरुषों से किसने बचाया अभी सो बता। तुम्हारे बाप ने बचाया कि माँ ने बचाई कि भाई ने बचाए कि बेटे ने बचाए कि पत्नी ने बचाई? किसने बचाया बता। अजामिल कहता है जैसे तैसे भी भगवान का नाम जो मेरे मुंह से निकला उस नाम ने बचाया। महाराज कैसा भयंकर दृश्य मेरे सामने था, कितना कष्ट में मैं पड़ा हुआ था। जैसे मुंह से नारायण निकला वैसे आप पहुंच गए और आपके पहुंचते मेरा सारा संकट दूर हो गया। तो देवदूतों ने कहा भगवान के जिस नाम ने इस महासंकट से तुम्हें बचा लिया, अरे पापी, इस नाम को छोड़ करके मुंह से क्या क्या बोल रहा है?
इस मुंह से तो उस पावन नाम का दिन रात स्मरण करते रहो, जिस नाम ने एक ही बार में अजामिल का उद्धार कर दिया। उस नाम को यदि होठों पर कोई रखे तो उनका जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। यही है पाप शोधन का उपाय, यही है नरक से बचने का उपाय।